आज अभी गूगल में सर्च करें अमीर बनने का आसान तरीका, तो गूगल आपको आसानी से 1000 पैराग्राफ 1000 लाइन आपको आंखों के सामने मिला के रख देगा कि अमीर बनने के क्या क्या तरीके हैं। लेकिन मैं प्रियो आज मैं आपको गूगल की सहायता से नहीं परंतु बाइबल की सहायता से, बाइबल के अनुसार मैं आपको बतलाऊंगा कि अमीर आप कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार से आप संसारिक तौर पर, किस प्रकार से आप आत्मिक तौर पर अमीर आप बन सकते हैं। एक अच्छा सफल व्यक्ति बनकर एक सफल मसीह जीवन आप जी सकते हैं। अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं, इस पूरे संदेश को शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। इस संदेश को जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आप अमीर किस प्रकार से बन सकते हैं। चलिए संदेश को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसमें जो पहला कारण है वो है आलस्य। दोस्तों, आलस्य एक ऐसी खराब बीमारी है जो लोगों को गरीब तो बनाती है, कुछ काम करने के लिए भी नहीं देता है। दोस्तों, नासा अगर सोचता कि चांद तो बहुत दूर है, मैं उस तक कैसे पहुंच पाऊंगा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, क्या आज वैज्ञानिक चांद तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता मेरे प्रियो। लेकिन उन्होंने एक कोशिश किया तो वहां तक पहुंच पाया। उसी प्रकार से जो काम आज आप करना चाहते हैं, अगर आप आलसी दिखाते हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आलस एक ऐसी खराब बीमारी है जो आपको सक्सेस के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, आपको काम को बढ़ने नहीं देता है, काम करने से पहले आप उस काम को बिगाड़ देते हैं। बाइबल इसके विषय में बतलाती है। यहाँ पर नीति वचन 6 अध्याय के 6 पद से 9 के बीच में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा उदाहरण परमेश्वर के वचन में मिलता है। कहते हैं, हे आलसियों, चींटियों के पास में जाओ, उनके काम पर ध्यान दो। ना तो उसको कोई न्याय करने वाला होता है, ना उसको कोई काम को अढ़ाने वाला होता है, ना उसका कोई न्याय होता है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ता है तो धूप काल में वो अपने लिए भोजन को संचय करती है, इकट्ठा करती है, ताकि कल अगर जो बारिश पड़ जाए, कल अगर जो कुछ हो जाए तो मुझे खाने के लिए भोजन रहे। मेरे प्रियो, इन चीज़ों पर आप ध्यान दें कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। आपने कभी चींटी को देखा है? अगर जो चींटी को नहीं देखा है, जाके देखिए अपनी चींटी, उस चींटी को अपने से ज़्यादा वजन को वो लेकर के खींचती है, वो चलती है। उनको ना तो कोई कहने वाला था कि तू चींटी जाओ खाना लेके आ जाओ, वो काम कर लो या ये काम कर लो, लेकिन वो खुद आलस ना दिखाते हुए अपने लिए भोजन को वो इकट्ठा करती है। वो अपने से ज़्यादा भोजन को लेकर के वो खींच करके वो चलती है। लेकिन मैं प्रियो, उस चींटी को ऊपर में कोई न्याय करने वाला नहीं है, कोई उसे कहने वाला नहीं है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है। लेकिन आपके ऊपर में चलाने वाला भी है, न्याय करने वाला भी है, बताने वाला भी है, लेकिन फिर भी जो है आप उस काम को नहीं करते हैं जो काम को आपको करना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है तो आपको काम तो करने पड़ेंगे। कोई आपके लिए कोई आसमान से कोई फरिश्ते नहीं आ जाएंगे कि लो भाई ये सोना चांदी तुम ले लो, ऐसा नहीं होने वाला है। आप खुद मेहनत करेंगे और खुद जब आप मेहनत करके जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा और उस काम को आप भली भांति कर पाएंगे जिस काम को आप नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आप आलस अपने जीवन में बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आप आलसीपन दिखाएंगे, आपके जीवन में अगर जो आलस है, आप कभी भी पैसा को नहीं कमा पाएंगे, कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, कभी भी एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, जो एक दिन काम न करे उस दिन वो भोजन भी ना करे। अगर जो आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपको भोजन करने की भी इजाज़त नहीं है।
इसीलिए मेरे प्रियो आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, काम करें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वचन कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। अब तो जागो, इन चींटियों को देख के जागो, इन चींटियों को सीखो वो किस प्रकार से अपना काम को करती है। उस चींटियों से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हमें बनाया, तो फिर हम उस चींटियों से बढ़कर कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये जो आलसीपन है, इस आलसीपन को आप दूर करें और काम करें और मेहनत करें। जिस काम को आप कर सकते हैं उस काम को करने में आप चौकसी करें और आगे बढ़ें मेरे प्रियो। अब होता है आपने काम तो कर लिया, आप मेहनत तो कर लिया, आपने पैसे कमा लिया, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस पैसे को संजो कर रखना है, अर्थात पैसे को फिजूल खर्ची से बचाना है मेरे प्रियो। अगर आप मेहनत करके काम करके बहुत सारे पैसे का आपने कमा लिया, लेकिन अगर आप उस पैसे को संभाल के नहीं रख पाएंगे तो वो पैसे भी आपको किसी काम के लिए आपके लिए नहीं होगा। क्योंकि वचन में यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर मेरे प्रियो बताता है, नीति वचन 21 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उसको उड़ा देता है। परंतु मूर्ख उसको क्या करता है, उड़ा देता है। पैसे को खर्चा करने में आपको बुद्धिमानी बरतनी पड़ेगी, आपको बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। जो पैसे आपने कमाए उस पैसे को कहाँ खर्चा करना है, कितने मात्रा में खर्चा करना है मेरे प्रियो, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, आपको एक अमीर आदमी बनना है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप जो है एक अमीर आदमी बन पाएंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, आपकी इच्छाएं, आपके जो मन की जो बातें हैं कभी भी पूरे नहीं होंगे। इंसान की इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरा नहीं हुआ तो आपका भी पूरा नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। अगर जो आपके पास आज साइकिल नहीं है तो कल आज आपको साइकिल लेने का मन करेगा। आपने साइकिल खरीद लिया तो फिर आपको बाइक लेने का मन करेगा। आपने बाइक खरीद लिया तो फिर आपको कार लेने का मन करेगा। इसीलिए आपकी इच्छाएं कभी पूरे नहीं हो सकता। आपको जितना कुछ है उसी में संतुष्टि करना होगा, और जो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, जो आपकी ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को आपको अपने घर में रखना होगा, और उन्हीं चीज़ों पर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होगा जो कि सही दिशा में होना चाहिए। जहाँ आप पैसे को खर्च करेंगे वो पैसे आप कहाँ खर्च होगा, खर्च कर करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इन बातों को आपको सोचना होगा। तभी आप जो है एक अमीर आदमी बन पाएंगे, आप एक अच्छा बिजनेसमैन आप बन पाएंगे। ये था दूसरा कदम। और जो तीसरा कदम है जो अमीर आदमी बनने के लिए, वो है परमेश्वर घर में चोरी ना करना, अर्थात दशमांश को देना। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग क्या करता है, पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो दशमांश परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर का जो भाग है, परमेश्वर का जो हिस्सा है पैसे का, वो नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण से वो पैसे उसके लिए आशीष के कारण नहीं बनता। वो पैसे खर्च हो जाते हैं फालतू के काम में, वो पैसे उसके लिए लायक नहीं लेता। इसीलिए प्रियो, आप परमेश्वर के लिए दशमांश जरूर निकालें। जैसे कि वचन में यहाँ पर साफ साफ हमें लिखा है, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय के 10 बताता है, सारे भोजन वस्तु भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो दशमांश के अंश का मांग करता है। वो चाहता है कि आपके जो आमदनी है, आप जो कमाते हैं, उसमें से 10% आप परमेश्वर के लिए निकालें। वो परमेश्वर का हिस्सा है। आपके बिजनेस में जो मुनाफा हुआ, आपके मेहनत जो भी आपने किए, उसमें जो भी आपको फ़ायदा हुआ, जो भी आपको मजदूरी मिला, उसमें से 10% वो परमेश्वर का है। वो दशमांश के रूप में आप परमेश्वर के लिए ज़रूर निकालें।
और परमेश्वर कहता है तुम ऐसा करके मुझे जांचो, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप दशमांश दे करके उसे परखे, उसे जांचे कि वो आपके ऊपर आशीष देता है कि नहीं। मेरे प्रियो, अगर आपको आशीष लेने की जरूरत, आपको आशीष चाहिए, आपको परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए, तो आप जो है परमेश्वर के घर में चोरी करना बंद कीजिए। जो उसका हिस्सा है, जो उसका भाग है दशमांश का, वो परमेश्वर को आप दीजिए। तब देखिए परमेश्वर वो आपके ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। आप परमेश्वर के लिए दशमांश ज़रूर निकालें। ये था तीसरा बात। और चौथा जो बात में प्रियो, वो है झूठ बोलने का पाप। अगर आप झूठ बोलते हैं, इसके कारण से भी मेरे प्रियो आप गरीब बनते हैं। इसके कारण से आपके बिजनेस ख़त्म हो सकता है। झूठ बोलने के कारण से आपका बिजनेस ख़त्म होकर के आप रोड पर आ सकते हैं। मेरे प्रियो, एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। मेरे घर के बगल में एक दर्जी था, चाहे मेरा रिश्तेदारी था, वो एक दर्जी था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो उसका जो दर्जी जो कपड़ा सिलने की जो बिज़नेस है बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी क्या था, गंदा क्वालिटी क्या था, एक ने अनोखी गंदा क्वालिटी था, वो झूठ बहुत बोलता था। जो भी कस्टमर, जो भी व्यक्ति उसके यहाँ कपड़ा सिलने के लिए देते थे, उसे जिस डेट पर उसको कपड़ा तैयार चाहिए था, उस डेट पर ये दर्जी बोलता था हाँ ठीक है, मैं आपको समय पर कपड़ा सिल को दे दूंगा। लेकिन जब वो समय आता था और कपड़े वाला कपड़ा को लेने के लिए आता था, तो कपड़ा तैयार नहीं था, नहीं करके रखता था ये, जिसके कारण से वो आदमी कपड़े इसके यहाँ से ले गया और इसको 4 गो बात भी सुनाया और दोबारा इसके पास कपड़ा सिलवाने के लिए नहीं आया। इसका नतीजा क्या निकला? हर एक व्यक्ति के साथ में वो व्यक्ति दर्जी ऐसे ही कर रहा था। हर एक व्यक्ति के साथ में वो झूठ बोल रहा था, किसी को भी समय पर कपड़े सिल करके वो नहीं दे रहा था। नतीजा क्या निकला मेरे प्रियो? धीरे धीरे लोग उसके पास से कपड़े सिलवाना बंद कर दिया। उसका तो दर्जी का जो बिजनेस था कपड़े सिलने का, वो ठप पड़ गया। वो व्यक्ति रोड पर आ गया। आज से वर्तमान में अभी की स्थिति में वो एक मजदूर है। वो जाकर के ईटा खपड़ा ढोता है, वो मिस्त्री बनने के साथ में वो काम करता है। आज वो मजदूरी करने लगा। वो ऐसा नौबत उसके आ गया झूठ बोलने के कारण से। मेरे प्रियो, इसलिए अगर जो आप झूठ बोलते हैं, तो जो भी बिजनेस आप करते हैं वही बिजनेस में आप अपनी ईमानदारी को दिखाइए और सच बोलने का प्रयास कीजिए। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जो है कुलुस्सियों 3 अध्याय का 9 वचन लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उनके कामों समेत उतार डाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें झूठ बोलने के लिए मना करता है। झूठ बोलना भी एक पाप है। अगर आप ये झूठ बोलते हैं तो आपका बिजनेस, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा और आप अपने बिजनेस में हमेशा लॉस में जाएंगे। आप ईमानदार रहिए, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। आप जो कुछ आपने कहा उसे आप पूरा कीजिए। आप अपने वचन पर अर्थात अपने बात पर रहिए। जैसा आपने कहा है वैसा ही अपने बिजनेस में आप काम कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका बिजनेस निश्चित ही ख़त्म हो जाएगा और आप जो है रोड पर आ जाएंगे। तो इस पे ये जो गलती आप कर रहे हैं, इन गलती को सुधार लीजिए, तो निश्चित ही आप अमीर बनने के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और 5वां और लास्ट वचन क्या है मेरे प्रियो? वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और ये भी वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो इसके वजह से भी आप गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वचन में बताता है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 28:1 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा।
मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी इच्छाओं को हम जब चलते हैं, तो हमें क्या करते हैं, इसके बदले में आशीष देते हैं और हमें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाता है, हमें वो ऊंचा बनाता है, हमारे हर एक काम में हमें वो आशीष देता है। हम चाहे जो भी बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, अगर हम अपने ईमानदारी से करते हैं, हम सच बोलते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो वो हमारे कामों पर आशीष देता है, वो हमारे काम पर आशीष देता है, हमारे बिजनेस पर आशीष देता है, हमारे पैसे में आशीष देता है और हमें सब जातियों से ऊंचा और महान बनाता है और हमें ऊंचा बनाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा और मेरी विधियों पर चलेगा तो मैं तुम्हें हमेशा सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। इसका अर्थ है, मैं तुझे नीचे नहीं गिरने दूंगा, हमेशा मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तुझे मैं महान बनाऊंगा, तुझे मैं अमीर आदमी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो वो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको सब जातियों से श्रेष्ठ और सब जातियों से ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए ये 5 बातें, ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, अगर ये 5 गलतियां आप अपने जीवन में सुधार लेते हैं और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो मैं वो आशा करता हूँ कि निश्चित ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप अपने काम में, अपने बिजनेस में आप तरक्की करेंगे और धीरे धीरे जो है आप जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल आदमी, एक अच्छा अमीर आदमी बन जाएंगे। और मैं प्रियो, सांसारिक तौर पर और आत्मिक तौर पर आप अमीर बन जाएंगे, एक अच्छा खासा आप एक मसीह जीवन आप जी सकते हैं। इसीलिए इन 5 बातों को अपने जीवन में सुधार लें तो परमेश्वर आपको आशीष ज़रूर देगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस संदेश अगर जो आपको पसंद आया है तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।